लेकिन आइए दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में यानी कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ है 16 से 31 दिसंबर के दौरान इसमें विदेशी निवेशकों की एक्टिविटी किस प्रकार की रही है ये जानना है जरूरी। और इसकी पूरी डिटेल रिसर्च करके पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा जरा बताइए एफपीआईज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है सेकेंड हाफ में? बिल्कुल, हर 2 हफ्ते ये एक डेटा जारी होता है कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं, विदेशी निवेशक कौन कौन से सेक्टर्स में यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो मेजर देखने को मिला है। तो दिसंबर के दूसरे हाफ यानी कि 16 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच के आंकड़े आए हैं और इसमें हमने देखा कि एफपीआईज ने करीब 15 सेक्टर से कुल 16,848 करोड़ की बिकवाली की है। सबसे ज्यादा बिकवाली काफी इंटरेस्टिंग है देखना कि एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में रही है, जहां पर की डिमांड अब आने वाले समय में काफी अच्छी नजर आ रही है। तो वहां पर इन्होंने बिकवाली की है एफएमसीजी सेक्टर में करीब 4425 करोड़ की और फाइनेंशियल सर्विसेज में 4009 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली है। हाई वैल्यूएशंस के कारण उन्हें ये जो पूरा सेक्टर है विदेशी निवेशकों को ये थोड़ा कम आकर्षक नजर आ रहा है। वहीं दिसंबर के दूसरे हाफ में आईटी सेक्टर में 4457 करोड़ की सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली और इस बीच ग्लोबल एआई स्टॉक्स में जो उत्साह घटा है उसके चलते यहां पर हम खरीदारी देख रहे हैं। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर ये भी एक दूसरा एक सेक्टर है जहां पर की भारी बिकवाली देखने को मिली है। हालांकि ऑटो सेक्टर में जो बिकवाली उसको एक प्रॉफिट बुकिंग की तहत पर देखा जा रहा है। अब नेट आउटफ्लो वाले कुछ स्टॉक सेक्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा बिकवाली हुई है एफएमसीजी में, फिर फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटोमोबाइल और इसके अलावा कैपिटल गुड्स और सर्विसेज में भी हमने देखा कि करीब 1041 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। नेट इनफ्लो यहाँ यानी कि खरीदारी कहां पर हुई है तो इसमें आईटी है पहले नंबर पर, 4457 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं एफपीआईज। इसके बाद कंज्यूमर सर्विसेज, मेटल्स एंड माइनिंग्स ये एक सेक्टर भी उन्हें पसंद आया। टेलीकम्युनिकेशन और कंस्ट्रक्शन, हालांकि कंस्ट्रक्शन में खरीदारी का आंकड़ा थोड़ा छोटा है लेकिन ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि एफपीआईज के बाइंग रडार पर थे। ऑलराइट जैन साहब, ये जिस तरह का एफपीआई का इनफ्लो देखने को मिला ये सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर में, आईटी, कंज्यूमर सर्विसेज, मेटल माइनिंग, टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, क्या सेंस अब आपको मिल रहा है? आईटी तो देखिए काफी करेक्ट हुआ था और एक रिवर्स एआई वाला माहौल भी बना था और वहां पे वैल्यूएशन सस्ते हो जाते हैं और प्लस वहां पे उनको जो साइज चाहिए, कोई भी कंपनी की मार्केट कैप चाहिए वो वहीं पे उनको मिलती है। और दूसरी तरफ गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स आर वेरी वेरी हाई। हालांकि आजकल तो पूरे मार्केट्स में काफी अच्छा हमारे रेगुलेटर्स ने गवर्नेंस को इंश्योर किया है। बाकी मेटल्स यस चले हुए थे और माइनिंग स्टॉक्स आप जानते हैं मुझे बहुत बढ़िया लगता है। और ओवरऑल टेलीकॉम रियली लुक्स गुड, जब वहां पे आरपीयूज बढ़ रहे हैं तो उनको भी समझ में आ रहा है। तो हमने देखा कैसे भारतीय एयरटेल हो या रिलायंस के रूप में जियो है, हालांकि आइडिया भी थोड़ा बहुत चला बट मुझे वहां पे कोई विशेष वो नहीं लगता। इंडस टावर्स लुक्स गुड। सो ओवरऑल ये सेक्टर्स बढ़िया। और कंज्यूमर में मुझे ऐसा लगता है कि कंज्यूमर मतलब जो ये एफएमसीजी है वहां पे भी काफी करेक्शन हो चुका है। वहां पे भी वैल्यूएशन उतने अट्रैक्टिव नहीं है जितना उनको ग्लोबली जो उनके पेरेंट कंपनीज में मिलता है, बट येट यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनको सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा था तो वो लोग वहां पे भी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जीएसटी का और ये जो 3 कट लगे हैं उन सब का भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट इस सेक्टर में भी। और आज भी हम कुछ स्टॉक्स देख रहे हैं जहां पे बढ़िया कुछ चाल आ रखी है इन्हीं सेक्टर के स्टॉक्स में, जैसे कि आज डाबर इज आउट परफॉर्मिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। बट ओवरऑल एफपीआईज को सेकेंडरी मार्केट्स के जगह प्राइमरी मार्केट्स में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हुई थी, तो वो भी एक रीजन है कि उनका इस तरफ रुझान कम है और प्राइमरी मार्केट्स में और जो सप्लाई ऑफ पेपर थी वहां पे उनके फंड्स कंज्यूम हुए। ऑलराइट चलिए, तो सर फिर उसके बाद अभी जैसे मैं एफपीआईज का अभी पूजा बता रही थी कि किस तरह का आउटफ्लोज, अब जैसे एफएमसीजी स्पेस है, फाइनेंशियल स्पेस है, बहुत भर भर के आउटफ्लोज हुए हैं, 4450 करोड़ के, 4010 करोड़ के आसपास के आउटफ्लोज। मतलब अगर उन्होंने पोर्टफोलियो से एफएमसीजी फाइनेंशियल सर्विसेज को निकाला है तो फिर से वापस आएंगे उस स्पेस में? देखिए 2 चीज़ें हैं, क्यों निकाला पहले अगर वो समझ में आ जाए तो उसका जवाब इजी हो जाएगा। एक, एफएमसीजी शेयरों में तेजी अच्छी बनी जब जीएसटी में कटौती की बात हुई थी। हाँ। और आजकल एफआईज क्या कर रहे हैं, जो बढ़ रहा है उसे बेच रहे हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने, जैसे आपने देखा भी कि जब वो सितंबर में कटौती आई थी 22 सितंबर के आसपास, उसके पहले तक तेजी और उसके बाद से स्टॉक गिर रहे हैं। हाँ। तो पहले जो तेजी बन गई उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। हालांकि क्वार्टरली अपडेट, मंथली अपडेट सबके बढ़िया आ रहे हैं। दूसरा रहा बैंक्स, एनबीएफसी का स्टार परफॉर्मर है। अब आप देखिए ऊपर के लेवल पे एचडीएफसी बैंक वगैरह, जो एचडीएफसी जो सबसे ज़्यादा है एफआईज के पास, अगर कोई एक बैंक सबसे ज़्यादा एफआईज के पास है तो एचडीएफसी है, करेक्ट। तो वहीं पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो जो बड़े हुए वहाँ पर दोनों, जबकि सेक्टर्स हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। अब बैंक्स, एनबीएफसी के फंडामेंटल पे किसी को कोई डाउट ही नहीं है,
एफएमसीजी में कंजम्पशन ग्रोथ पर किसी को डाउट ही नहीं है, लेकिन एक वो ग्रोथ होना साल 2 साल के व्यू से वो एक अलग चीज़ है, और 2-4 महीनों के लिए आज से प्रॉफिट बुक करना वो अलग व्यू है। तो बेसिकली एफआईज अभी वही हो रहा है कि सेक्टर रोटेशन में जो स्टॉक या जो सेक्टर अगर स्टॉक कोई 10-12% बढ़ जाए और सेक्टर कोई 5-6% चल जाए, थैंक यू वेरी मच, प्रॉफिट बुकिंग। सेम आईटी में हुआ। मैं आपको कल भी बता रहा था कि एक रोटेशन से चल रहा है। हाँ। जो रोटेशन में तेजी से बढ़ जाता है, अब जैसे आज फॉर एग्जांपल रोटेशन में आज आपकी धुलाई किसकी हो गई? मेटल की, जो अच्छे खासे चले हुए थे। कल ऑटो की हुई थी जो अच्छे खासे चले हुए थे। रोज कोई एक सेक्टर ऐसा पकड़ा जाता है जो बढ़िया चल गया 2-4 दिनों में, चलो यही प्रॉफिट बुक कर लो। ये चल रहा है, ये ट्रेंड है अभी मार्केट में, क्या करेंगे अभी, उसका कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सेक्टर के फंडामेंटल्स आउटलुक होता है, और ये भी जरूरी नहीं कि वापस तुरंत ही खरीदारी आए। हाँ, ये जरूर है कि अगर वापस इनके खरीदने का मन होगा, स्टॉक थोड़े अच्छे गिर गए, करेक्शन में आ गए, तो लेने के लिए आएंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, वो एक आप भरोसा रख सकते हैं।